अ, आज हम शुरू कर रहे हैं कि आर्तव व्यापक से। ठीक है ना, कि भाई जो इरेगुलेटरीज जो आती हैं आर्तव में, उसको हम कैसे देखें। ठीक है ना। तो हमारे पास जब पेशेंट रुग्ण या रोगी आता है, तो यूजुअली अगर वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, तो उस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को वो या तो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस जो हैं वो कम आते हैं या ज्यादा आते हैं। पहली बात वो ये रहती है। इस बात से एग्री करते हैं आप? जी सर। हाँ जी सर। हम्म। अब क्या होता है कि जो अ, जब हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ना या गुनना स्टार्ट करते हैं, तो हर चीज को हम कहाँ रख देते हैं? हम उसको रख देते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो कि दीर्घनीय जीवनी अध्याय है। यानी कि अगर आर्तव क्षय की स्थिति है, तो आई हैव टू अडॉप्ट सामान्य चिकित्सा प्रिंसिपल। मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि भाई इस क्षय को दूर करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, जो आर्तव की वृद्धि करते हैं ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है सामान्य। नंबर 2 पर जब वृद्धि हो जाती है, तो मुझे दूसरा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ता है, जो कि विशेष कहा जाता है। यानी कि ऐसे द्रव्य जिनसे कि आर्तव को हम कम कर सके। अब ये आर्तव में है, ये दोष में है। मतलब दोष, धातु और मल, हम इन तीन कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो और हमें ये कहा गया है कि भाई आपने ना कहीं पर भी क्या करना है, आपने धातु साम्य की स्थिति को उत्पन्न करना है। और धातु साम्य की स्थिति मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हर हर जो पर्टिकुलर धातु है उसका एक विशेष मान है। अगर हम बहुत सिंपली भी मान लें, जैसे कि हम रक्त को देखते हैं, तो रक्त जो है उसमें आरबीसी की मात्रा, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल जो भी सब कुछ है, उनमें वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के रखते हैं। वो पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है वो या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे आता है, जैसे मैंने आर्तव के आपको आपको आर्तव के बारे में कहा। अब इसको एक, आपने अपने दिमाग में इस बात को ध्यान में रखना है कि रक्त है। कोई आदमी आपके पास कहेगा कि जी मेरा जो है वो ब्लड कम आ रहा है। ठीक है जी। तो ब्लड में भी दो ही कंडीशन हो सकती हैं, कि या तो ब्लड कम आ रहा है या ब्लड ज्यादा हो गया है। यही यही स्तन में हो सकता है, यही शुक्र में हो सकता है, यही मांस में हो सकता है, यही मेद में हो सकता है। क्या ये इस आप पूरे शरीर, आप कुछ भी बीमारी के बारे में सोचिए कि प्रोलैक्टिन कम हो गया, ज्यादा हो गया, ईस्ट्रोजन कम हो गया, ज्यादा हो गया, शुक्र कम है, ज्यादा है, ब्लड कम है, ज्यादा है, मांस कम है, ज्यादा है। जहां पर भी हम कर रहे हैं, बोले वात बढ़ गया है, वात कम हो गया है, पित्त बढ़ गया है, पित्त कम हो गया है। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमको क्या करना है कि मुझे एक नियमित, यूरिक एसिड कम हो गया, बढ़ गया, क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया, बढ़ गया, तो उस पर्टिकुलर लेवल पर मुझे लाना है।
यही पूरी चिकित्सा है, ये बात समझ रहे हैं आप? इस बात को कैच कर पा रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। किसी को कोई संशय हो तो मुझसे सवाल करेगा? नहीं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं आपके पास कि यह सामान्य और विशेष में हमको क्या देखना है कि द्रव्य, गुण और कर्म और समवाय, अब जो गुण और कर्म है वह द्रव्य में आश्रित है। बात आर्तव की हो रही है, तो जो द्रव्य है वो क्या है? द्रव्य क्या है? वात पित्त कफ। और जो गुण है वह तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म चलद विषदा खरा सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम चत्र अम्लम सरम कटु गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्रपित चला। और कर्म, उस पर्टिकुलर द्रव्य का क्या कर्म हो रहा है ना? उस पर्टिकुलर गुण का क्या कर्म हो रहा है, ये हम देखते हैं। यानी कि हमको तीन स्तर मिलते हैं कि भाई आप जो है वह द्रव्य के स्तर पर देखना है, गुण के स्तर पर देखना है और कर्म के स्तर पर देखना है। और ट्रीटमेंट भी फिर ऐसे ही होगा, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, और द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अगर ब्लड कम है तो आप सीधा ब्लड चढ़ा दीजिए, तो आप इसको कहेंगे कि भाई हमने द्रव्य सामान्य चिकित्सा कर दी। अगर आप द्रव्य सामान्य चिकित्सा नहीं कर सकते तो यू हैव टू गिव द गुण सामान्य, यानी कि आपने लोह द्रव्य कोई दे दिया जिस जो आयरन होने के कारण एचबी को बढ़ाता है, तो दैट इज गुण सामान्य। आप ये भी नहीं कर सकते तो आपने उसको क्या कहा कि भाई देखिए ऐसा कीजिए कि सुबह उठ के जो है ना वो गहरी सांस लीजिए और घूमना फिरना जो है वो गहरी मतलब सुबह की ताजी हवा लीजिए, जिसके कारण ऐसा कर्म करने से आपको क्या होगा कि व्यायाम करने से और इससे जो है वो रक्त की वृद्धि होगी। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। ठीक है। यानी कि जो विकृति में द्रव्य सामान्य, ये द्रव्य गुण कर्म के कारण ही हुआ, और प्रकृति भी, यानी कि हम उसको ठीक भी इसी तरीके से करेंगे और खराब भी इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है जी। परंतु यहां पर एक बात जो है वो सोचने की है, मैंने आपसे आपको टाइम दिया कि भाई क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि भाई क्षय और वृद्धि, तो क्या होता है कि क्षय और वृद्धि जो है इट शोज ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। इस बात से आप सहमत हैं? समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी सर। है ना? कि भाई अभी सिंपल सी बात है कि आर्तव कम आ रहा है या आर्तव ज्यादा आ रहा है, परंतु इसका मतलब ये है कि आर्तव में कोई डिफेक्ट नहीं है, आर्तव की क्वांटिटी या तो ज्यादा है या कम है। तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं वो, तो क्या क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे कि नहीं, गुणात्मक परिवर्तन? तो हाँ जी, गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। द्रव्य के स्तर पर, द्रव्य के स्तर पर क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, है ना? यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज ज्यादा खा ली और वह केवल उसने क्या किया कि वह केवल उसने, जैसे कि अगर आपने उड़द खा लिया तो आपको मोशन जो है वो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उड़द जो है वो क्या करता है, वो पुरुष उत्पादक है। या उड़द जो है वह आर्तव भी उत्पन्न करता है, तो वह आर्तव उत्पादक भी हो सकता है। परंतु वो उस आर्तव का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस करने पर ये मालूम करता है कि भाई वो ज्यादा तो आ रहा है पर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। यानी कि द्रव्य के स्तर पर क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं और गुण के स्तर पर क्वालिटेटिव चेंजेस हो जाते हैं। यानी कि जब जब केवल ज्यादा या कम आ रहा है आर्तव, यानी कि पेशेंट आपके पास आया कि जी मुझे कम आता है या ज्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे कि वो फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत लेंगे। जब वो ये कहता है कि फाउल स्मेल आती है, जब वो ये कहता है कि वो पिच्छे आता है, जब आर्तव को हम फिर क्या देखते हैं कि उसका एक वर्ण देखते हैं और गंध देखते हैं कि उसका कलर कैसा है और उसकी स्मेल कैसी है। इतनी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। यानी कि वो केमिकल चेंजेस को दिखा रहा है।
द्रव्य के स्तर पर क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, वो फिजिकल चेंजेस को दिखाता है। गुण के स्तर पर क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, जो कि केमिकल चेंजेस को दिखाता है। अब क्या होता है कि जो क्षय और वृद्धि है वो क्या है, उसको हम कहते हैं चय। उसको हम क्या कहते हैं? चय। चय। यानी कि अपने ही स्थान पर वह ध्वज तो ला दे पुत्र, अपने ही ध्वज तो ला दे। अच्छा, अपने ही स्थान पर आर्तव जो है वो या तो कम एक्यूमुलेट हुआ या आवश्यकता से अधिक एक्यूमुलेट हो गया। तेरी बंद कर, क्लास लगी हुई मेरी, तू भी बंद कर। आर्तव अपने ही स्थान पर क्या हो रहा है, या तो कम एक्यूमुलेट हो रहा है या ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको चय की अवस्था कहते हैं। ये अपने ही स्थान पर होता है। इस अवस्था पर यानी कि जो जो संप्राप्ति की पहली अवस्था है, जो संप्राप्ति की इस आर्तव व्यापक की जो पहली अवस्था है वो कहां पर होगी? जहां पर आर्तव का एक्यूमुलेट या संचय होता है ना। अब क्या होता है कि जब वह अपनी आवश्यकता मात्रा से अधिक बढ़ जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं कि जब चय के बाद प्रकोप होता है, प्रकोपस्तु उन्मार्ग गामिता। प्रकोपस्तु उन्मार्ग गामिता यानी कि अपने प्राकृत गुण को छोड़कर वह विकृत अवस्था में जब आर्तव आता है, यानी तब उस दोष का प्रकोप हुआ। और दोष का प्रकोप होने का मतलब क्या हुआ कि उस आर्तव में क्वालिटेटिव चेंजेस आ गए। और जो क्वालिटेटिव चेंजेस थे वो क्या कर रहे हैं, अब वह रक्त में उस आर्तव के साथ व्यान वायु के द्वारा संपूर्ण शरीर में घूम रहे हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। अक्षता, अनुराधा, हार्दिक। हाँ सर, समझ आ रहे हैं। जी सर। हार्दिक, अनुराधा। सर थोड़ा ही आया। हाँ तो बेटा बोलो ना, फिर मुझे आपको बताना चाहिए मुझे। कहाँ से समझ में नहीं आया, कहाँ से शुरू करूं? आर्तव का संचय हुआ। अब क्या हुआ कि आर्तव का संचय हुआ ना। अब ये आर्तव जो है वो जब चय रहेगा या तो कम था या ज्यादा था, है ना। इस जब ये अब हमारा काम क्या है कि इस अवस्था में हम क्षय वृद्धि को सामान्य और विशेष के सिद्धांत के अनुसार उसको ठीक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। लेकिन हम ठीक नहीं कर पाए। तो जब वो ठीक नहीं कर पाए तो जो चिकित्सा का जो षट क्रिया काल का दूसरा काल है, यानी कि जो प्रकोप है आर्तव, उसको प्राप्त हो जाएगा। जी। यानी कि वो जो पड़ा रहा, अब उस पड़े हुए आर्तव में क्या होगा, अब उस पड़े हुए आर्तव आर्तव में जो है वो टॉक्सिन्स जमा होने लग जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो वो प्रकोप हो गया। क्या हो गया? प्रकोप। प्रकोप। अब वो प्रकोप जो है, अब चय, प्रकोप और प्रसर होगा कि नहीं? जी। प्रकोपित होकर उसको क्या होना है, तीसरी अवस्था में जाना है, प्रसर अवस्था में। और फिर वह दोष विकल्प के अनुसार किसी एक स्थान पर जाकर रुक जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, स्थान संचय। जी। फिर आप क्या कहोगे कि उस दुष्ट आर्तव से एंडोमेट्रोसिस हो गया, पीआईडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, पीसीओडी हो गया, यानी व्यक्त अवस्था आएगी। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी सर। है ना। यानी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कहानी शुरू कहां से होती है। कहानी शुरू होती है कि भाई आपने दोषिक स्तर पर यानी द्रव्य के स्तर पर शुरू होगी, फिर वो गुण के स्तर पर आएगी और फिर वो कर्म के स्तर पर आएगी। इतनी बात क्या मैं समझा पाया आपको? जी सर। जी सर। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आर्तव व्यापक देखते हैं कि भाई अब मान लो इन क्षय और वृद्धि ये मात्रात्मक चीज थी, फिर गंध और वर्ण ये गुणात्मक चीज थी,
है ना। आर्तव को देखते हैं कि भाई बड़ा बदबूदार आता है, या कोई कहता है कि भाई क्षीण आर्तव आता है, कोई कहता है कुणपगंधी होता है। तो इस प्रकार की जब उन्होंने, हम जो उस चीज को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आर्तव जो है वो कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का है। ठीक है जी। जी हाँ सर। जी। अनुराधा अब सर। तुम अब बोलती रहो। ओके सर। हाँ, क्योंकि फिर जहां अटकोगी वहां पर ठीक करेंगे, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि जहां समझ में नहीं आ रहा है ना, वहां पर हमको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि चीजों को समझना भी तो है, क्योंकि नहीं तो फिर बात की सारी कड़ियां खत्म हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब सवाल ये ठीक है उठता है सर। कि भाई मुझे ये बताइए कि 8 प्रकार का आर्तव व्यापद क्यों। तो ज्वर भी 8 प्रकार का हमने देखा था, शुक्र दोष भी हमने 8 प्रकार का देखा था, और स्तन जो दोष थे वो भी 8 प्रकार के देखे थे। आर्तव व्यापद भी हम 8 प्रकार के देख रहे हैं ना, ज्वर वगैरह सब 8 प्रकार के थे। अगर आप महारोग अध्याय देखेंगे तो वहां पर जहां पर 48 प्रकार के सामान्य जो बताए हैं, वहां पर ये बताया गया है। जी जी सर। अनुराधा जी। सर, मैंने जी बोला। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो अब 8 का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना, हम ओके। उसके ऊपर जाते हैं। हम मतलब जो पूर्व चिकित्सक थे, जिन्होंने अनेक सिद्धांतों का परीक्षण करने के पश्चात क्या किया, देखिए एक बहुत ही सिस्टमिक वे है। 8 किस व्याधि के 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, किस व्याधि के 7 बन सकते हैं, किस व्याधि के 6 बन सकते हैं, किसके 5 कॉम्बिनेशन हैं, उन्होंने आपको क्लियर कर दिया है। किया है कि जी नहीं सर। किया। और उन्होंने आपको एक फिक्स वो बता दी कि भाई 48 आपको व्याधि मिलेंगी, दुनिया की कोई व्याधि आप उसके अंदर जाएगी और फिट होगी। तो उन्होंने आर्तव को 8 के अंतर्गत रखा कि भाई ये जो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो 8 है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, रक्तज जिसको ये कुणपगंधी कहते हैं, जिसमें ग्रंथि जिसमें वात कफ की स्थिति आती है, पूतिपोय जिसमें कफ पित्त की स्थिति आती है, क्षीण जिसमें वात पित्त की स्थिति आती है, और मूत्र पुरुष गंधी जिसमें सन्निपातज की स्थिति आती है। इतनी बात समझते हैं आप। जी सर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां तक अक्षता, हार्दिक और जो नया बच्चा हो या कोई पुराना भी हो, कोई ऐसा भी हो कई बार, अरे यार हम पुराने हैं तो हमसे नहीं पूछ रहे डॉक्टर साहब, बोलो फटाफट। हाँ, समझ आया सर। ठीक है जी बेटा। सर सर। समझ। जी गुड सर। गुड गुड गुड। मीनाक्षी आपको। हाँ जी सर, आ गया समझ। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि, ओहो, कहाँ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो वातज आर्तव दुष्टि है, उसको यदि हम सुश्रुत शरीर में देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि तत्र वातवर्ण वेदनम वातेन। अष्टांग संग्रह कहता है तनु रूक्षम फेनिलम अरुणम अल्पम विच्छिन्नम सरुजम चिरात चा निश्चिते वातेन। यानी कि वात से जब आर्तव दूषित होता है तब वह तनु होता है, रूक्ष होता है, फेनिल होता है, अरुणवर्ण होता है, अल्प होता है, विच्छिन्न होता है, और वेदना के साथ विलंब के साथ आता है। ऐसा ही अष्टांग हृदय में भी वर्णन किया गया है। यानी कि अगर दत्ता मैं उठाता हूं तो वहां पर मैं इस आर्तव दुष्टि को कैसे रखूंगा, तो ओलिगोमेनोरिया विद डिसमेनोरिया कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ये बात समझ रहे हैं आप। जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या देखते हैं कि भाई वात का प्रकोप जो हो रहा है
वह रूक्ष कटु आदि द्रव्यों के आहार प्रयोग से, अत्यधिक व्यायाम आदि विहार से और शोक आदि मानसिक विकार से जो है क्या होता है कि ये जो आहार विहार है वह शारीरिक दौर्बल्य को उत्पन्न करता है। और इससे क्या होता है, इससे धातु क्षय होकर रस रक्त भी क्षय हो जाता है। और क्योंकि रस की उपधातु जो है वह आर्तव है, तो हमको क्या मिलता है, आर्तव का प्रमाण जो है वो कम मिलता है और वह कृष्ण व अरुण वर्ण का मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो वातज आर्तव दृष्टि है वह शारीरिक दौर्बल्य जनक कष्ट आर्तव युक्त अल्प आर्तव का द्योतक है। यानी कि दो कंडीशन में आपको बता रहा हूं। एक तो क्या है, कष्ट आर्तव युक्त अल्पार्तव, कष्ट आर्तव युक्त अल्पार्तव। इस बात को समझ रहे हैं आप? जी। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ना आप थोड़ा ध्यान रखना। जब आर्तव कम आए तो वह वातज कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? वातज। वातज। जब आर्तव तो सही बन रहा हो पर ना निकले, ये कैसी कंडीशन है? कफज। कैसी कंडीशन है? कपच। कफज। और जब आर्तव बहुत अधिक निकल रहा हो तो वो कौन सी कंडीशन है? पित्तज। पित्तज। क्योंकि आर्तव कैसा है? उष्ण है। पित्तज कैसा है? उष्ण है। तो पित्त में जो उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण है वह आर्तव के से मैच करने के कारण हम कहते हैं ना शुक्र सौम्यम आर्तव आग्नेयम। तो पित्त और तो यानी कि जहां पर भी कंडीशन ऐसी होगी कि आर्तव आवश्यकता से अधिक आ रहा है तो मुझे तुरंत किस पर जाना पड़ेगा? पैक्टिक कंडीशन को जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। आर्तव, अब आर्तव कम आ रहा है तो ये कंडीशन किस में जाएगी? वातज में सर, मतलब आर्तव कम आ रहा है तो वातज